व्हाट्स अप गाइस, केसारी लाल यादव के पॉडकास्ट का पार्ट 5 आज हम देखने वाले हैं। इंटरेस्टिंग चल रहा है। हाँ। लव लाइफ की बात हो रही है वो, और जिस तरीके से शुभांकर मिनिस्टर ने पूछा ना, तो हाँ। जो उनकी गर्लफ्रेंड रही है वो दोनों की एक ही गर्लफ्रेंड रही है, उस तरीके से भी। तो देखते हैं क्या कुछ और खुलासे होते हैं। इतना तगड़े, मतलब इतने क्लियर खुलासे में देखे भाई। करते साथ में एंजॉय। 1 2 3 गो। अच्छे मित्र हैं भाई। दोनों आपके मित्र हैं। दूसरे का तो हम सोच ही नहीं था, हमको याद दिला दिया। ठीक है। उनसे भी आपका था? नहीं, दोस्ती थी। अच्छा ठीक है, हम समझ गए। दोस्ती थी। तो पवन सिंह को जाने को सोचा आपने कभी, जानबूझ से मौज काटने के लिए कि अभी थोड़ा गाना वाना चल रहा है, कुछ देंगे, अभी रिएक्शन आएगा खट से, क्योंकि आपको पता वो रिएक्ट कर देते हैं। नहीं, सबसे बड़ी चीज़ की किसी चीज़ का एक अंत तो होना ही चाहिए। हर चीज़ का एक अंत है। जब तक ये चीज़ें समझदारी नहीं थी तब तक हमें भी लगता था कि नहीं यार, कंट्रोवर्सी करना जरूरी होता है। मैं जो सीखा था, लोगों से देखा था, क्योंकि मनोज भैया का और रवि भैया का मैं बहुत कंट्रोवर्सी देखा था, तो मुझे लगा यार कोई तो आदमी हो जिसे मैं भी कंट्रोवर्सी कर करके हम लोग इंडस्ट्री को माहौल बना रहे, दोनों फैन बेस में बना रहे माहौल, और भोजपुरी एकदम जिंदा रहे। नहीं तो पता चला जो कोई दूसरा आगे घुसा और भोजपुरी के लोगों को लोग भूल गए। वो कंट्रोवर्सी ऐसा नहीं कि भोजपुरी को बर्बाद करने के लिए। हाँ, कुछ फैंस लोग हैं जो वो गलत कमेंट कर देते हैं और वो गाली गलौज पे उतर जाते हैं। कुछ यूट्यूबर हैं भाई हमारे जो बेचारे दुकान चलाने के लिए ऐसा थोड़ी है जो आप किसी का गला काट के बेचिए। अब जैसे आप पर एक आरोप लगता है कि जब आपका गाना वाना आता था या पिक्चर आती थी तो आप जानबूझ के हल्का कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया करते थे कि अब मामला गरमाएगा, चर्चा होगी और इसके पिक्चर सुपर डुपर हिट। बाबा अगर मान के चलिए कि अगर मेरा कोई गाना आ रहा है या कोई फिल्म आ रहा है तो मैं फिल्म पे कंट्रोवर्सी करूंगा ना। किसी पर्सनल आदमी से कंट्रोवर्सी करके उस फिल्म को क्या फायदा होने वाला है या उस गाने को क्या फायदा होने वाला है? फैन लॉयल हो जाते हैं खट से। नहीं, ऐसा नहीं है। जो फैन है वो है, और हमारे जो भी फैन है कट्टर फैन है। आज मैं 45-50 करोड़ जनता का हीरो हूँ, या मैं फैन फॉलोइंग है, जो भी है भगवान ने जो भी दिया है। लेकिन बड़े आदमी से आदमी लड़ता है। जब बड़े आदमी से लड़ते थे, आप बिग बॉस गए थे, अब बिग बॉस में हमारा बात सिद्धार्थ शुक्ला से आसिम ने लड़ाई करी। आसिम पहले डाउन थे, फिर बड़े हो गए खट से। आप जब आप बड़े आदमी से लड़ते हैं तो आप भी बड़े होते हैं, बराबर में खड़े होते हैं। तो आपको लगता है कि ये वाला स्ट्रेटजी बढ़िया रहा कि पवन सिंह बड़े थे, पवन सिंह को हमने टारगेट किया, उन्होंने हमको रिएक्ट किया, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली हमको बड़ा कर दिया। फिर हमारा टैलेंट भी लोगों ने देखा, अब टैलेंट और कंट्रोवर्सी दोनों हमको सुपर डुपर हिट कर दिया। नहीं, मैं पवन सिंह जी से ऐसे नहीं लड़ा कि भैंस पर से चढ़ के आकर पवन जी को खोद दिया। मैं पहले पवन जी के सामने बैठा, पवन जी के सामने खड़ा हुआ, पवन जी के कंपटीटर बना, पवन जी से बेहतर बॉडी बनाई, पवन जी से बेहतर डांस किया, पवन जी से बेहतर मैंने हर वो चीजें की। मैं खुद पे काम किया जो पवन भैया नहीं कर पाते थे, वो मैंने किया। पहले मैं उस आदमी के पास गया, तब मुझे लगा जी मेरे लायक है, क्योंकि मैं किसी को ऐसे तो खोद नहीं सकता। लगना चाहिए ना कि मैं पहले उसके लायक बनूं खोदने के। कोई क्यों नहीं खोद देता? बाकी जो कलाकार है क्या नहीं खोद देते हैं, सारी कुछ क्या नहीं खोद देते हैं पवन जी को। विषय वो नहीं है बाबा। आपके अंदर हथियार होगा ही नहीं तो आप क्यों किसी से लड़ने जाए? ऐसे कुरुक्षेत्र में चले जाएंगे। अच्छा, वो वीडियो क्या था जिसमें आप दोनों नाच रहे हैं, बगल में काजल खड़ी, बड़ा जबरदस्त वायरल है वो, एकदम मेरी ही फिल्म का गाना था। मचा रखा उस गाने ने। ए राजा कहिला बियाह तू मोटा जाइबा हो, खइबा में हरी के हाथे तक जाइबा हो। और फिर आप दोनों का डांस जो है, हां, हमारा वो एक हमारी बेस कंपनी के वही उन्हीं के रिसेप्शन था, और उसी में शादी का स्टेज इनवाइट किया गया था। तो हम लोग उसी स्टेज पे थे और दोनों भाई उस दिन नाचे और नाच के बेचारे उस समय कंट्रोवर्सी में चल रहे थे हम लोग, इसलिए ज़्यादा वायरल हो गया। और हाँ, शायद उसके लिए कि पहली बार हम लोग क्योंकि एक साथ नजर आ गए ना। ऐसे कभी नहीं हुआ कि हमारी उनसे पर्सनल दुश्मनी हुई। आज भी मेरे बड़े भाई हैं, हमेशा रहेंगे। लेकिन मैं कंप्यूटर के तौर पे कभी कभी कुछ बोल देता था, लेकिन आज मुझे लगता है कि नहीं, एक उस इंसान का सम्मान है और एक जगह पे है वैसे जहाँ पे एक राजा को नहीं बोलना चाहिए। पहले मुझे लगता था कि नहीं, राजा को राजा एक राजा को नहीं बोलना चाहिए। ये भी ठीक है, सम्मान भी है लेकिन मेंटेन भी अपना गजब कि हम भी उसे शब्दों की बारीकियां बड़ी अच्छी होती है समझने में। चलिए इसे पूछ लेते हैं, ज्यादा अच्छा डांसर कौन है, पवन सिंह या खेसारी? ये तो दुनिया से पूछेगा तो बताएगा। मैं खुद की तारीफ नहीं कर सकता ना। ज्यादा अच्छा एक्टर कौन है? ये खुद की तारीफ मैं खुद की तारीफ नहीं कर सकता। ज्यादा अच्छा सिंगर कौन है, पवन सिंह खेसारी? पवन सिंह सिंगर ज्यादा बेहतर हो। ज्यादा गर्लफ्रेंड किसकी रही है, पवन सिंह या खेसारी? ये तो लोगों को पता होगा। ये भी लोगों को पता होगा, ठीक है, क्योंकि हम कभी गर्लफ्रेंड गिने ही नहीं। इतना काम करते हैं ना कि टाइम ही नहीं मिलता। सिंगल डिजिट में है, डबल डिजिट में हो गई थी? ये तो बता सकते हैं ना महाराज। सिंगल डिजिट मतलब 1 से 9 तक है या 9 के बाद 2 डिजिट में हो गई है, 10-11? मेरे जीवन में एक ही है और वो एक ही रहेगी। लोग आते हैं जाते हैं। शाबाश भाभी जी, अब खुश। चलो आज लड़ाई नहीं लड़ेगी। आज खाना तुम्हारे मन का बन जाएगा। अच्छा, एक वीडियो और वायरल हुआ था जिसमें शायद आपने पवन जी को पिता बताया था, वो एडिटेड है या ओरिजिनल वीडियो है? बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं अपने बड़े भैया का पैर हमेशा छूता हूँ, अपने भाभी को माँ ही बोलता हूँ। और मुझे लगता है कि जब आपके जीवन में पिता नहीं होता है ना, तो बड़ा भाई आपका वो पिता की तरह ही आपके परवरिश को देखता है और आपकी चीज़ों को। इसलिए मैं उनको हमेशा पिता की तरह मानता भी हूँ। और उन्हीं को नहीं बल्कि मुझे लगता है कि मेरे चारों सीनियर हैं, जैसे रवि भैया, मनोज भैया, दिनेश भैया, ये बड़े भाई के तौर पे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मेरे पिता तुल्य ही हैं। तो रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल और पवन सिंह,
अगर खेसारी को जरूरत हो, मान लो कुछ समझना हो, 4 में किसको फोन लगा सकते हैं आप? मुझे समझना होगा। कुछ मान लो जानना हो, समझना होगा, कुछ सलाह लेनी हो, मदद मांगनी हो, कोई काम पड़े। नहीं, ऐसा उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जो उनसे जानने की जरूरत है मुझे। ईश्वर ने इतने पब्लिक दिया है चारों में मुझे। किससे कंफर्टेबल ज्यादा आप हैं, किसके करीब आप ज्यादा? मैं सबसे हूँ, जरूरत मेरी पड़ने पे सब लोग सबसे मेरे हो साथ लेकिन रहे। सबसे नहीं। मुझे कभी जरूरत पड़ी ही नहीं। मेरी जरूरत उतनी बड़ी है ही नहीं। मुझे अगर मेरे पास 5 करोड़ रुपए है तो मैं 3 करोड़ का सामान लेता हूँ, 2 करोड़ बैलेंस रखता हूँ। कब दिन बदल जाए पता नहीं। हाँ, पता नहीं ना मुझे। तो इसलिए मैंने अपनी शौक को बड़ा नहीं किया कभी जीवन में। कभी अपनी शौक, देखिए आदत खराब होती है ना, जब आपके शौक बढ़ते हैं तब इंसान बिगड़ता है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये बात सही बिगड़ने का बोली मतलब कि है। आपके शौक खेसारी बढ़ेंगे में तो- अवगुण कुछ है? हाँ? अवगुण क्या है आप में? गुण तो दो लोग देख लिए, नाच लेते हो बढ़िया, गा लेते हो बढ़िया, मौज काट लेते हो। हाँ, मेरे अवगुण क्या है? हाँ, अवगुण यही है कि मैं इमोशनल बहुत हूँ। रोते बहुत हो। और यहाँ इमोशनल लोग नहीं समझ सकते। मुझे लगाव हो जाता है किसी से। मुझे लगता है कि नहीं यार, मैं इंसान को इंसान की तरह चाहता हूँ। मेरे साथ रहने वाले जितने भी लोग हैं सबका सम्मान करता हूँ मैं। अपने बेड पे बैठा कर खाना खिलाता हूँ, अब मैं खुद खाता हूँ, खिलाता हूँ, साथ में सोता हूँ। ऐसा नहीं कि एक स्टार की कि तुम मेरे आदमी हो, तुम काम करते हो, तुम उधर जाओ। अगर मैंने कोई चीज़ खरीदी, चाहे वो ब्रांडेड हो या अनब्रांडेड, तो ऐसा नहीं कि खेसारी लाल खुद के लिए खरीदता है। अगर 5 लोग साथ में तो 5 के लिए वही चीज़ खरीदी जाएगी जो मैंने खुद के लिए खरीदी है। और ये चीज़ों को लोगों को लगता है कि ये बेवकूफ़ आदमी है, इसलिए मैं फंस जाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम में हूँ। ये मेरी कमजोरी है कि मैं इमोशनल हूँ। मुझे इंसान समझ में आते हैं। वो किस रिश्ते के साथ मेरे साथ है ये मुझे पता नहीं, बट मुझे लगता है कि ये इंसान है यार। डीप है। हाँ, और इंसान को इंसानियत ही आना चाहिए। ठीक है, गहराई काफी नाम सवाल दी पहुंच है। सकते हैं, उसके बाद हम और लोगों के सवाल लेंगे। एक वीडियो बड़ा वायरल उनका हुआ कि ससुरा पीते सब हैं, बदनाम हमको कर दिए। खेसारी भी कह दिए थे कि बिना पिए चढ़ते नहीं है ये स्टेज पे। नहीं, एक्चुअली है क्या ना, वो पिए के बोलते हैं इसीलिए प्रॉब्लम है, इसीलिए उधर पकड़े जाते हैं बेचारे। उनको मैं कई बार माना भी किया कि भैया आप मार के मत आइए, तो क्योंकि वो शब्द बदल जाते हैं ना, आपके भाव बदल जाते हैं। देखिए, पीते ऐसा नहीं, उन्होंने सही बोला है, पीते सब हैं, बट इस दुनिया में कौन नहीं पीता है? भगवान विष नहीं पिए, पिए ना, वो भी तो मौत ही पिए। सीख गए आप पूरा बोलना एकदम। क्या शब्दों की बाजीगरी सीख, पढ़ाई लिखाई भले ना हुई लेकिन शब्दों की बाजीगरी अब अभी सीख जैसे अनुभवी लोगों को सुन सुन के हम भी बड़े हो रहे हैं। एक राजा के बारे हम बहुत बारीकी से हम महसूस कर रहे हैं। हाँ, शब्दों की बाजीगरी सीख गए पूरा। तो पीने के लिए हर आदमी पीता है, बट वो पीता क्या है ये मायने रखता है। वो पीता किस लिए है ये मायने रखता है। खेसारी पीते हैं? बिल्कुल पीता हूँ मैं। क्या? दूध। क्योंकि हर दिन में 2 से 3 गिलास दूध, हमारे 2 किलो 3 किलो दूध तो आता ही है। और लिटिल हाँ, कभी बियर ले लेता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोलूंगा। हाँ, कभी ले लेता हूँ। ऐसा थोड़ी है कि मैं साधु बन जाऊँ अपने आप को। और जो मेरे साथ पार्टी करते हैं वो बेचारा क्या बोलेंगे, ये कितना झूठ बोल रहा है, और आपके साथ सच्ची बोलना है मुझे। तो ऐसा नहीं है कि मैं पीता नहीं हूँ। हाँ, पीना, देखिए वो कभी थकता है आदमी बहुत बाबा, तो कभी थक जाता है। अब कभी पार्टी उटी में गया तो कोई कैसा लगता है? क्या पीने से क्या होता है? हम तो पिए नहीं, तुमको आइडिया। एक्चुअली आप नशा के लिए पिएंगे तब ना आपको प्रॉब्लम होगी। मैं नशे के लिए थोड़ी पीता हूँ। थकान के लिए? मैं तो एंजॉय के लिए पीता हूँ, लोगों के मान सम्मान के लिए पीता हूँ कि भैया आए हैं तो थोड़ा सा ले लीजिए। ओके भाई, चल ठीक है। अब लोगों के सवाल, क्योंकि हम धीरे धीरे एंड पे जा रहे हैं। एक आरोप आप पर लगा कि स्टेज शो पर आप थोड़ा अश्लील हरकत कई बार कर देते हैं, थोड़े ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं डबल मीनिंग वाले, इससे पॉपुलैरिटी मिल जाती है। ये व्यूज कमाने का बढ़िया तरीका कि थोड़ा सा मौज काट दो। विषय वो नहीं है। मेरे कहने का मतलब कि जो चीज़ें सामने होती है ना बाबा, जैसे परफॉर्म होता है वो एडिट नहीं होता। वो लोग जो है ना, वो अब भजन हम 2 को गाते हैं, 2 को गाते हैं, तीसरा गाते हैं तो लोग हाला करने लगते हैं। समय देखिए, मेरे कहने का मतलब कि अब शंकर जी को लड्डू चढ़ाइएगा, सब देवताओं का तो पूजा अलग है, बढ़िया बढ़िया, विधि अलग है, उनके प्रसाद अलग हैं। तो जो चीजें हैं हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो वहीं तक खत्म है कि भाई वहाँ आए हैं मजा लेने के लिए। मैं धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जैसे प्रवचन करता तो हूँ नहीं। अरे हाँ, उनसे भी तो मिले थे ना आप? हाँ, कैसा एक्सपीरियंस अच्छा, रहा? बहुत प्यारा। तो बताया और बहुत आपका पर्चा काटे थे वो धीरेन्द्र शास्त्री? मुझे पर्चा की जरूरत थोड़ी है, कुछ पूछ क्योंकि मेरे किस्मत में कुछ था ही नहीं बाबा। मैंने सब कुछ मेहनत से पाई है, और किस्मत में कुछ होता नहीं है। इंसान जो करता है वही मिलता है, और मेरी किस्मत में कुछ नहीं था। मैंने मेहनत की, आज मैं आपके सामने बैठा हूँ तो इसमें मेरी खुद की मेहनत है। ये किस्मत नहीं है। किस्मत होती तो मैं भैंस नहीं चरा रहा था, पहले अगर किस्मत होती तो मैं बच्चन जी के यहाँ पैदा हुआ होता। ये बात तो मैं बात तो इंसान मेहनत से इंसान बच्चन बनता है, और किस्मत से अभिषेक जब आप बच्चन। धीरेन्द्र शास्त्री से मिले होंगे आप, क्योंकि मैंने जो तस्वीर देखी थी मुझे याद आ गया। मैं उनके यहाँ कार्यक्रम किया था। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, वो आपके डांस में हंसे भी तो थे। हाँ। मौज पूरी काटी थी उन्होंने, मुस्कुरा के। हाँ। तो आपको उनसे क्या वाइब आई? कुछ तो क्या लगा आपको? जैसे कई लोग उनको मानते हैं कि उनमें दैव्य शक्ति है, चमत्कार है, आप कुछ महसूस किया अपना, या खाली उनके अंदर कोई शक्ति नहीं है। वो आदमी बी पॉजिटिव है। धीरेन्द्र शास्त्री को शक्ति नहीं, पॉजिटिव है।
शक्ति, एक बात बताएं आपसे, जब आप बी पॉजिटिव होते हैं ना बाबा, अगर आप बिल्कुल पॉजिटिव है ना, तो आपके हर वो शब्द लोगों के दिल तक पहुंच जाएंगे। शाबाश। मैं आपको क्यों प्यार करता हूं, उसका रीजन सिर्फ एक ही है। हाँ। जैसे आप यहां से बहुत क्लियर हैं, हाँ। आपको जो मन में आता है आप बोलते हो, आपके जो शब्द होते हैं वो लोगों के दिल तक पहुंचते हैं। देखिए, आपसे भी कई सुंदर सुंदर लोग तो यूट्यूब पे अपना कर ही रहे हैं खेला, सी बात है। बट आपके शब्दों से क्यों खेसारी को प्यार हुआ? जो पूरी आज 40-50 करोड़ जनता का हीरो है, 40-50 करोड़ जनता खेसारी को बाई फेस बाई नेम जानती है, वो आदमी आपको फॉलो करके चलता है, वो आपको सब्सक्राइब करके रखा है। उसका एक चीज तो होगा, जो कुछ तो बातें आपके अंदर है जो हमें सिखाती है, और वो शब्द हैं जिसके लिए हम आपको लाइक करते हैं। तो धीरेंद्र शास्त्री जी के अंदर एक चीज है मैंने देखी ना, कि वो इतने पॉजिटिव हैं, और इतने पॉजिटिव सर, कि उनके हर वो शब्द लगता है कि सिर्फ सच है, और आदमी झूठ बोल नहीं सकते, और जो दिल से बोलता है वो कभी झूठ नहीं बोलता। बाबा के अंदर बस एक बातें है ना, कि उनके पास जाने के बाद उनका आप हो जाएंगे। उसका एक ही कारण है, सच्चा होना। क्योंकि मंदिर में ना आशीर्वाद ही मिलता है, प्रसाद थोड़ी मिलते हैं, प्रसाद तो लेकर जाया जाता है। पॉइंट। चलो, कुछ कुछ बातें बहुत अच्छी लगी, और कुछ कुछ बातों में तो आप कंट्रोवर्सी भी आप समझ सकते हो। जैसे कई लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक बहुत बड़ा पाप हो गया, किसी के लिए नहीं हुआ, किसी के लिए कुछ है। वही वाली बात है, पीते सब है, कोई बताता है कोई नहीं बताता है, कोई कम पीता है कोई ज़्यादा पीता है, कोई किसी रीज़न से पीता है, कोई मस्ती मजाक में पीता है, कोई अपना गम छुपाने के लिए पीता है, कोई किसी लिए पीता है। तो वो उनकी निजी जिंदगी है वो चीज़। तो हम भैया कौन होते हैं किसी को बोले पी ले भाई, मत पी ले, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं बताऊँ कि किस्मत अगर होती है तो वो काम भी तभी करते जब आप काम करते हो, वरना किस्मत सोते सोते सो ही जाती है। फिर वो वही वाली बात है कि तेरे नसीब में बहुत कुछ है, ठीक है, तो नसीब करेगा काम, मैं सो रहा हूँ, मैं बैठा हूँ ना, हो जाए फिर नसीब में। ऐसा कुछ नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कर्म होते हैं और कर्मों का फिर फल मिलता है। ऐसा नहीं है कि फल तैयार बैठा है, कर्म मत करो और अब सो जाओ, फल एक दिन मिल जाएगा आपको, ठीक है। कोई कह देगा भैया तू करोड़ों का मालिक होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। पूजा भी करते रहोगे ना भगवान की। लेकिन केसारी का एक चीज इंटरेस्टिंग लगी, जिस तरीके से वो शब्दों के साथ, ये चीज तो मैं बोलूंगा, शब्दों खेलते सही है वो, कि राजा को राजा से, और वो सही पकड़ा शुभांगी भैया सर ने भी जिस तरीके से वो पकड़ा। और ये चीज तो मुझे जर्नलिज्म की इनकी खास लगती है, कि ये ना ऑन द स्पॉट चीजों को पकड़ के उसी टाइम पर फिर काउंटर करते हैं, फिर उनसे फिर पूछते हैं, फिर वो वाली बात। और भाई ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर कि पवन सिंह और इनकी, तो देखो जब एक ऑडियंस होती है ना, कई बार किसी का कोई फेवरेट होता है, किसी का कोई फेवरेट होता है, तो उसमें हम ये नहीं बोल सकते नहीं भाई तू उसका फैन क्यों है या तू इसका फैन क्यों है, वो वाली बात आ जाती है। और कई कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो दोनों के ही फैन होंगे अलग नेक्स्ट लेवल पर। क्योंकि जो एक आर्टिस्ट होता है ना, आप ये समझना, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे बॉलीवुड स्टार हो, चाहे किसी भी दुनिया को, वो रेलेवेंट तभी तक ही रह सकते जब तक उसका काम बोलता है। काम बोलता है और नाम बोलता है, और नाम बोलता है वो उसके लिए, चाहे वो कंट्रोवर्सी करके हो, चाहे वो जैसे सो कॉल्ड बॉलीवुड वाले, आपको पता ही है कहीं भी उतरेंगे पहले बता देंगे हम यहाँ पहुंच चुके हैं मीडिया में, अरे 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 सर है फोटो, तो वो सारी प्लान होती है। फराह खान ने बोला था ना कि ये सब बॉलीवुड वाले भी सब लोग अपने पीआर हो, ये बेसिकली ये नहीं सुबह उठ के कोई हीरो बोल रहा है या हीरोइन बोल रही है अरे मैं वहां पहुंची, नहीं, इनके मैनेजर्स होते हैं, पीआर होते हैं, वो इनका संभालते हैं कि आज का शेड्यूल। मान ले एग्जांपल, ये एक शाहरुख खान, इन सबको जरूरत नहीं इन चीजों की, मैं बता रहा हूँ कि जो एक एवरेज जो होते हैं एक्टर्स, जो स्टार्टिंग करियर होता है ठीक ठाक, तो एग्जांपल उसका मैनेजर है तो या पीआर, वो उनको पता लग गया कि आज ये दिन है, इस टाइम में जिम जाएंगे, इस टाइम फिर यहाँ पर खाना खाने जाएंगे, फिर यहाँ शूट होगा, ये तो वो जितनी भी एजेंसीज होती हैं सबको पता, तो सबको वो इन्फॉर्मेशन चली जाती है। तो वो आपको लगता होगा कि यार ये तो कितनी स्मार्ट बन के यहाँ पर हीरोइन जा रही है, कितना स्मार्ट लग रहा है हीरो, और यहाँ पर कैमरामैन नहीं, पता होता है वहाँ पे कैमरामैन वाले पहली बात इतनी बड़ी मुंबई यार, इतना बड़ा शहर है, तो वो चीजें होती है। बाकी इंटरेस्टिंग है पॉडकास्ट, देखते हैं क्या कुछ पता लगता है। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।